हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मैं हूँ आप सबका कंचन भैया। तो आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एनसीईआरटी में। तो आज की क्लास में हमें पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 9 जो कि प्रकाश का परिवर्तन था अपवर्तन है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर करेंगे। तो चलिए बिना देखे स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। प्रकाश किरण किसे कहते हैं। ये जो प्रकाश में का किरण है उसे उसको किसे कहते हैं। ये मुहैया हुआ प्रकाश की बात नहीं हो रहा है, ये प्रकाश हो लाइट की जो प्रकाश होती है उसकी बात हो रही है। तो देखेंगे दर्पण वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उसी रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। दर्पण दीप्त वस्तु से प्रकाश निकल, यानी ये दीप्त वस्तु है, उसे प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करती है उसी को क्या कहते हैं, हमको प्रकाश की किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो किसको कहते हैं। तो किसी चिकने चमके सतह से प्रकाश की किरण के टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। किसी चिकने चमके, यानी कि कोई चिकना आदमी का बात नहीं हुआ, यहाँ चिकने हैं, चिकने यहाँ चिकने कुछ चीज़ शीशा है उसका बात है। चिकने चमकीय सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम को देखिए। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम को देखते हैं हम लोग। आपतित किरण परावर्तित किरण था, आपतित बिंदु पर डाला गया अवयव सभी तीनों एक ही तरह में होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतित बिंदु पर डाला गया अवयव जो तीनों ये सब है, तीनों क्या होती है, एक ही तरह में होती है। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं। यानी कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं होवे छे। सदैव आपतन कोण जे छे परावर्तन कोण के सदैव बराबर होवे छे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आंसर में एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप लोग इसको वीवीआई करिएगा। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का क्या है, प्रकाश का विवर्तन क्या है। यानी कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। तो देखेंगे आंसर है, यदि प्रकाश के पथ में रखी पारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो, यानी कि प्रकाश के पथ में जो रखी है पारदर्शी वस्तु अगर अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश की सतह रेखा में चढ़ने के बाद इनके किरण पर मुड़ने को परिवर्तित हो दर्शाता है। यानी कि इसके जो किरण मुड़ते हैं उसको परिवर्तित दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। यानी कि समतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब की क्या विशेषता है। तो प्रतिबिंब के अनुसार क्या विशेषता है। पॉइंट नंबर 1 देखेंगे, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होते हैं। प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है बीम के आकार के बराबर होते हैं। प्रतिबिंब के पीछे उतनी ही दूरी पर बनते हैं जितनी दूरी पर दर्पण सामने बीम रखा होता है। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनते हैं जितनी दूरी पर प्रतिबिंब का परस परिवर्तित होता है। यानी कि प्रतिबिंब का जो परस परिवर्तित होता है। आप देखेंगे हम लोग एक समतल दर्पण तथा उत्पन्न अवधित परस एक है, इसका क्या अर्थ है। तो देखते हैं हम लोग आंसर। एम बराबर 1 दर्शाता है, यानी कि एम बराबर 1 दर्शाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बीम के साइज का है। यानी कि एम बराबर 1 दर्शाता है कि प्रतिबिंब बीम के साइज का है। एम का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है, एम का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासीता सीधा है। यानी कि प्रतिबिंब आभासीता सीधा है। अब प्रतिबिंब से क्या समझते हैं, यानी कि प्रतिबिंब जो है उसे आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे आंसर, किसी बीम से निकली हुई प्रकाश की किरण परिवर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब से प्रकाश का परिवर्तन करते हैं। ये आप लोग खींचेगा या फिर नहीं खींचेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ये एग्जाम में 100% नहीं आएगा, क्योंकि इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछता है। बिहार बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन झारखंड बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इतना घुमा फिरा के सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग 4, 7, 8 क्या है ये, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। ये वीवीआई होता है, ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो एग्जाम में आएगा, यही सब आएगा। अब देखेंगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। यानी कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है। तो देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसी बीम स्पेस से निकली हुई किरण पूंजी परिवर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी किरण पूंजी स्पेस से निकली हुई परिवर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किरण बिंदु स्पेस से निकली हुई किरण पूंजी परिवर्तित या अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर आपतित होती हुई परिवर्तित होती है इसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसके पद पर उतारा जा सकता है, इसके पद पर उतारा नहीं जा सकता है। यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा सीधा होता है। आप देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे दर्पण जिसका परिवर्तित पृष्ठ गोलीय है। यानी कि ऐसे दर्पण जिसका परिवर्तित पृष्ठ जैसे कि वो गोल छिके होगा, यानी कि ये गोलीय दर्पण के है। ये अवतल दर्पण क्या के है। तो देखेंगे हम लोग अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं।
वह गोये दर्पण जिसका परिवर्तित पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोये की केंद्र की ओर दशा हो उसे हम क्या कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम समझ गए, आप समझ गए उत्तर दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तर दर्पण किसे कहते हैं, वह गोये दर्पण जिसका परिवर्तित पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो उसे हम क्या कहते हैं उत्तर दर्पण कहते हैं। तो उत्तर भी समझ गए, हम समझ गए अवतल उत्तर में अंतर क्या है, तो समझते हैं आप। देखिए जिसका नाम है ये वो हाजिर हो गया, अवतर उत्तर का नाम ये वो हाजिर हो गया। अवतर तथा उत्तर में अंतर बताएं, तो इसमें अंतर बताना लिखेंगे अवतर तथा उत्तर में अंतर बताइए। वीवीआई क्वेश्चन ये है 2010 में पूछा गया था, यानी कि 10 साल 15 साल पुराना हो गया है, ये अब पूछा भी जा सकता है इस साल 2026 में। तो देखेंगे इसका हम लोग आंसर क्या है, अवतर दर्पण है, इन्हें परिवर्तित सतह धसी होती है, इनकी परिवर्तित जो अवतर दर्पण में परिवर्तित सतह धसी होती है। उत्तर दर्पण इसमें परिवर्तित सतह उभरी होती है, उत्तर दर्पण में परिवर्तित सतह उभरी होती है। अवतर दर्पण इनके भाग पर प्रवेश किया होता है, अवतर दर्पण में भाग पर प्रवेश किया होता है उत्तर दर्पण है, धसी भाग पर प्रवेश किया होता है उत्तर दर्पण में धसी भाग पर प्रवेश किया होता है। अवतर दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब, अवतर में वास्तविक आभासी दोनों प्रतिबिंब है, उत्तर दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब है, उत्तर में जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग देखेंगे ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं हम लोग। ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के परिवर्तित पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण का ध्रुव हो गया, आज मजाक नहीं हुआ, थोड़ा मजाक करते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष का कि ये ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि मुख्य अक्ष का कि ये ध्रुव वक्रता केंद्र से जो होकर गुजरे छे काल्पनिक रेखा से मुख्य अक्ष की ओर जाइए होगा कि हम मुख्य अक्ष की है ये। आप देखिए यानी वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या क्या है ये। तो देखेंगे हमें आंसर गोलीय दर्पण का परिवर्तित पृष्ठ एक गोलीय का भाग है, गोलीय दर्पण का जो परिवर्तित पृष्ठ है गोलीय का भाग है, इसे गोलीय का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसके गोलीय केंद्र का ही जो है उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन था, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या, दोनों हम लोग आंसर समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अवतर दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा की यानी कि अवतर दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना। तो देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण